अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अंदरून लाहौर में। तो हम आगे इस वक्त शाही हमाम पे, और मैं आपको उसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ। और इसको रिस्टोर किया गया है, तो काफ़ी सारी इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर है। बेसिकली 1045 ईयर के अंदर जो है वो ये शाही हमाम कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि मज़ीद वज़ीर ख़ान का पार्ट था। और इल्मुद्दीन वज़ीर ख़ान जो कि लाहौर के गवर्नर थे, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो डिक्लाइन और फॉल होना शुरू हो गया था, जिसको अब आके इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया। ये बेसिकली एक पब्लिक बाथ हाउस था, और पब्लिक बाथ हाउस मीन के सारे इकट्ठे मिलकर जो है ना, दे यूज्ड टू लाइक हैव अ सौना बाथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ को विज़िट भी किया हुआ है, और इसकी रिस्टोरेशन के लिए जो है वो एफर्ट्स भी किए हैं। यहाँ पे टिकट्स काउंटर है, और स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपये, लोकल विजिटर के लिए 50 रुपये, और फॉरेनर के लिए 400 रुपये है। हमारे साथ जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेटिव हैं, वो यहाँ के लोकल हैं, और वो हमें कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले जो है ना वो इन स्टेयर से नीचे जाना है। सो ये वो जगह है जहाँ से नीचे जा रहे हैं। असल हमाम का कुछ बचा हुआ हिस्सा है, क्योंकि ब्रिटिश एरा के अंदर इस हमाम को ऑलमोस्ट डिमोलिश कर दिया गया था, बट अब हमने इसको एक्सटेंड किया है इसके वेस्ट रीजन की तरफ। और अभी हम अंदर जाएंगे तो अंदर थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। सो ये इसकी रिस्टोरेशन के काम के बाद आप यहाँ से एंटर होते हैं। हम इस पाथवे से आते हैं, एक रीजन हमारे पास राइट साइड पे है जो कि ऑफ कोर्स बंद है, एक वहाँ पीछे की तरफ जा रहा है। हम इस साइड पे जाते हैं, और यहाँ पे उनका दखलदार बैठा करते थे, जिसको जो लोग सार्फी नहाने के लिए आते थे उनसे पेमेंट यहीं से वसूल कर लेते थे। तौलिया और तहमत दे के उस मगरब तरफ एक कमरा वहाँ भेज दे के वहाँ बैठ के अपनी बारी की इंतज़ार। अच्छा। और इसी इतराफ़ में 2 कमरे हैं जिनकी बारी आ जाती थी, वो कपड़े तब्दील करके इसका हाल के अंदर। So this is actually what hammams look like, used to look like। और so आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉबली इस एरिया में पानी होता होगा, यहाँ पे लोग बैठते होंगे, और ये सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक स्टेयर केस चल रहा है जिसके ऊपर लोग बैठते होंगे ऑफ कोर्स। और यहाँ से ऊपर से रोशनी आती होगी, और ये इसके छोटे दरवाजे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है वो पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं अभी पता करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या है। और हम यहाँ से इस दरवाजे से निकलते हैं। हेलो, आर यू एंजॉयिंग? यस। अच्छा, नजीब भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नजीब भाई हमारे लोकल भी हैं और गाइड भी हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं। तो नजीब साहब ये बताएं कि ये जो शाही हमाम है, इसका प्रोसीजर क्या होता था? यहाँ पे लोकल लोग भी आ सकते थे उस दौर में? हाँ जी, लोकल लोग भी आ सकते थे। अच्छा, और वो आके यहाँ पे पेमेंट करते थे और फिर यहाँ पे अंदर आ जाते थे? हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं था, ये हर किसी के लिए था। अच्छा, ये बताएं कि क्या वो यहाँ पर आके जो अंदर माहौल बना हुआ था, मतलब कि पानी और पानी के अंदर से गरमाइश निकल रही है, वो गर्म पानी है, उसकी भाप निकल रही है, जिसे आजकल हम सोना बाथ भी कहते हैं, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ था? इसका मतलब है कि यहाँ पे लिटरली नहाते नहीं थे लोग, बस आके तौलिया पहनते थे और फिर वो बैठ जाते थे। ठीक है, ठीक है। सो आपने सुना अभी एक एक्सपर्ट से कि जो शाही हमाम था उसका मकसद क्या था। तो उसका मकसद बिल्कुल आजकल के जो मॉडर्न सोना बाथ्स हैं
बिल्कुल वैसा ही मकसद था। मैं आपको एक छोटी सी विंडो से दिखाता हूँ कि बाहर कैसा नज़र आ रहा है। सो ये एक छोटी सी विंडो है और यहाँ से बाहर आप देखेंगे तो फुल फ्लेज बाज़ार है और बाज़ार में लोग जो है वो अपना कारोबार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये थोक का कारोबार है जिसे हम होलसेल मार्केट कहते हैं। ये यहाँ पर एक इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ जिस पे ऑफ कोर्स ये कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह इससे रिलेटेड शो करते हैं जो कि इस वक्त नहीं चल रही। एंड दिस वे, और ये एक और खिड़की आ गई है यहाँ पर, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर क्या दिख रहा है। तो अगर आप देखें इस साइड के ऊपर तो वो दिल्ली दरवाजे की एंट्रेंस है, वहाँ से हम एंटर हुए हैं और वहाँ से एंटर हो के हम दिल्ली दरवाजे से एक पहला लेफ़्ट टर्न लिया है और शाही हमाम की एंट्रेंस शुरू हो गई। सो दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे लोग बैठते थे और मुझे इसका मकसद समझना कि क्या है कि यहाँ से क्या ऐसा होता था कि भाप निकलती थी, पानी गर्म होता था। तो इस कॉन्सेप्ट को भी फाइंड आउट करता हूँ मैं कि ये शाही हमाम एक्चुअली काम कैसे करता था। हमारे जो गाइड हैं नजीब साहब, वो आ जाएं तो हम उनसे पूछते हैं कि ये हमाम एक्चुअली काम कैसे करता था, कि हम रिलेट कर सकें आजकल के सोना सिस्टम से और पहले के सिस्टम से। अच्छा नजीब साहब ये बताएं कि ये जो सोना सिस्टम था, ये जो हमाम था, ये काम कैसे करता था? यानी हमने देखा है कि उसके बीच में एक गोल दायरा बना हुआ था। आगे आपको नज़र आ जाए आपके साथ। अच्छा आगे वो सिस्टम है। हाँ। चलो जी, आगे हमें बताया गया कि चलें और आगे सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर से हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली काम कैसे करता था। अच्छा हमें बताया गया कि ये एक आबशार थी जिसका पानी गिरता था इसके अंदर, और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह के ठंडे पानी के छोटे तालाब मखसूस लोगों के लिए होते थे जिनको हमाम की खिदमत हासिल होती थी। हमाम में ऐसे तालाब और जगहों पर भी पाए गए हैं इन तक पानी की रसाई ऊपर बने हुए आबशारों से होती थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइवेट रूम्स भी थे, और आप ये देखें कि ये पानी का जो फ्लो था वो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या था, ये चलता कैसे था। ओके, सो ये एक मज़ीद एक और हमाम है, बाथरूम है। ये प्राइवेट बाथरूम्स हैं, यहाँ पे लोग बैठ के नहाते थे जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में कि जो इस हमाम के अंदर लाइटिंग का सिस्टम था वो कैसे चल रहा था, बिकॉज़ हमें ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं एरियाज़ जहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो है ना वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया गया। मुझे ये देखना है कि ये इस्तेमाल कैसे होता था। आप ये देख रहे हैं ऊपर जो आपको संगमरमर नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक आपको फाउंटेन भी नज़र आ रहा है। उस साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी प्रॉबेबली को प्राइवेट बाथरूम है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की इंतहा, यानी कि उस दौर में 1000 वाली सदी चल रही थी। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताता हूँ कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इट यूज़ टू लुक लाइक दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कमरा हमाम के गर्म खाने का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सिस्टम था जो कि हमाम को गर्म रखता था, जिसका फ़र्श जुज़वी तौर पर दोबारा तामीर किया गया। सो इसका मतलब है कि इसको इन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया, ये पहले इस तरह का नहीं था। और कमरे को गर्म रखने के इंतज़ामात की नुमाइश की जा सके। कमरे के फ़र्श के नीचे खुश्ती सुरंगें बनाई गई थी। पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कुएं में बनी चिमनियों में जाता था। सो बेसिकली बताया वो ये रहे हैं कि यहाँ पर पानी को गर्म करने की भट्टियाँ थी, यानी कि मिट्टी के बने हुए भट्टियाँ जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ईंटें भी बनती हैं। सो वो क्या करती थी कि वो पानी को गर्म करती थी। यानी ये कंट्रोल्ड रूम के अंदर से पानी गुजर रहा है, वो कमरा इतना गर्म है कि वो पानी गर्म है और वो फ़्लो कर रहा है, और वो फ़्लो जब करता है तो वो मुख्तलिफ़ कमरों में से होकर जाता है। सो इस स्ट्रक्चर के नीचे जो है वो सारे ये रूम्स जो बने हुए हैं छोटे छोटे। अच्छा इसके बारे में बताइएगा। आसानी सारा कुछ। अच्छा जी, ये इट यूज़ टू लुक लाइक दिस।
ये लिखा हुआ है कि जी ये कमरा हमाम के भट्टों से करीब होने की वजह से हमाम का गर्म तरीन हिस्सा है, जिसका फ़र्श ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए गर्म किया जाता था। 400 साल कबल भट्टों के ऊपर बने हुए गर्म पानी के अंबार से यहाँ पानी गर्म आता था। गर्मी की शिद्दत से जिस्म से खूब पसीना छूटता, कमरे के अतराफ ठंडे पानी के लगन बने हुए थे। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये वो सामने जो नज़र आ रही है आपको दिल्ली दरवाजे से एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे पहली एंट्रेंस है, जिसको उन्होंने बंद किया हुआ है, और हम वहाँ से आगे जाके फिर लेफ़्ट टर्न करके तो फिर हम अंदर एंटर हुए हैं। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल इसका पुराना हिस्सा नज़र आ रहा है। ये वाला हिस्सा रिस्टोर्ड है, ये वाला हिस्सा पुराना है, और इस पाथवे पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आप गर्म पानी की टैंकी से गुजर रहे हैं जो ख़त्म हो चुकी है। पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की बंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता था। फ़र्श के नीचे बनी 3 भट्टियों से गर्म किया जाता था, यानी फ़र्श के नीचे 3 भट्टियाँ थीं जिससे गर्म होता था। गर्म पानी ज़ेर फ़र्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुँच जाता था। ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएँ से हमाम की इमारत को भी गर्म किया जाता था। सो ये वो भट्टियाँ हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। सो बेसिकली ये जो एरिया है ये यहाँ से पानी फ्लो करता था, और वो इतना ज़्यादा गर्म होता था क्योंकि ये उस भट्टे के करीब था जो भट्टा पानी को गर्म करता था। और ये वाले जो आपको साइडों पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ठंडे पानी की आबशारें होती थी कि अगर किसी ने यहाँ पे जाना है या रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, वो इतना गर्म ना हो जाए कि वहाँ पे सांस आना बंद हो जाए। सो नाउ यू गेट द पॉइंट कि कैसे एक भट्टा सिस्टम जो था वो इस पूरे शाही हमाम को पका रहा था, और उसकी वजह से पानी गर्म था, लेकिन एट द सेम टाइम ठंडा पानी भी बह रहा था यहाँ से।